हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 20 नवंबर यानी कि सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है और हमारी साफ सफाई स्टार्ट हुई है यहाँ की दिवाली जाने के बाद। दिवाली से पहले तो इनके पास टाइम ही नहीं था। आज ये खेत नहीं गए थे तो बस मैंने मेरा काम निकाल लिया है। और मेरा यही है, जिस दिन भी इनके पास टाइम रहता है मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती हूँ। और ये भी मुझे बोल देते हैं कि एक दिन भी घर रहते हैं तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। पर क्या करें, जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं जिनको करने के लिए हमें इनकी मदद लेनी ही पड़ती है। तो ये जो डारा है इसमें सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। घर की साफ़ सफाई तो दिवाली पर हो गई थी, लेकिन यहाँ की रह गई थी। और यहाँ की साफ़ सफाई भी मैंने कल की थी। नीचे के स्लैब पर सारा सामान अच्छी तरह से जचा दिया था। जितना मुझसे बन पड़ा था उतना मैंने कर दिया था। पर इनको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे पास ये 2 टाटी रखी थी बाँस की, हमारे यहाँ तो टाटी ही बोलते हैं। और 2-3 पुरानी कड़ी रखी थी, तो वो कड़ी और ईंट वगैरह लगाकर हमने ऊपर टाटी रख दी हैं। और ये हमारा एक जुगाड़ू स्लैब बनकर तैयार हो गया है। और ये जो बाँस की टाटी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। हम चाहे कितना भी सामान रखें ये इतनी जल्दी से टूटती नहीं है। और ये हमारे पास काफ़ी टाइम की रखी थी, ऐसे ही एक तरफ लगाकर छोड़ रखी थी। तो जी बस अभी स्लैब तो बनकर तैयार हो गया है और अभी रख देते हैं इसके ऊपर सामान। हमें करना था आज ये हमारा जो भैंस बांधने का डारा है ये साफ, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है, भैंसों को अंदर बांधने लगे हैं। और यहाँ पर फैला हुआ था, तो आज इनके पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। दिवाली पर तो हो नहीं पाई थी, तो इसमें जो थोड़े बहुत पुराने कट्टे पल्ली हैं वो सब तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे और जो अच्छे हैं वो फिर से बांध कर रख देंगे। और साफ़ सफाई तो देखिए हर जगह की ज़रूरी होती है, चाहे रहने के लिए घर हो या फिर पशु बांधने के लिए हो। और घरों में सामान तो कुछ दिन के बाद फैल ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। और हमारे पास रहने का सामान कम है और खेती का और पशुओं का सामान ज़्यादा है। ये कट्टे पल्ले वगैरह तो ये है कि इकट्ठे होते रहते हैं और इनके अनाज के टाइम ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसमें से जो पुराने रहते हैं वो तो बाहर निकाल कर रख देते हैं, बेच देते हैं उनको भी। और जो नए रहते हैं उनको अच्छी तरह से बंडल वगैरह बांध कर ऊपर स्लैब पर लगा देते हैं। और हमारा हमेशा से यही है, क्योंकि अनाज निकलने के टाइम पर चाहे कितने भी कट्टे पल्ली वगैरह हो कम ही रह जाते हैं। तो जी बस अभी स्लैब बन गया था और इसके ऊपर सामान जचा देते हैं। जितना भी नीचे का स्लैब का सामान है ना वो सारा सामान ऊपर रख दिया था। बस थोड़ा बहुत सामान जो मेरी ज़रूरत का है ना वो मैंने नीचे रखा था। बाकी का जो इनका खेती बाड़ी का सामान है ना वो सारा का सारा ऊपर लगा दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कभी कभी चाहिए होती हैं, डेली डेली नहीं चाहिए होती। लेकिन ये है कि हम फेंक भी नहीं सकते, ज़रूरत पड़ती है तब हमें फिर इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम अच्छी तरह से इनको संभाल कर उठा कर रख दें। और जगह की कमी रहती है तब तो कोई प्रॉब्लम भी रहती है, अभी तो जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारी जगह है। तो जी स्लैब पर सारा सामान लगा दिया था और अभी कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। नीचे तो बस मैंने 2-4 जो डेली में चाहने की चीज़ें हैं ना वही रखी हैं, बाकी की सारी चीज़ें ऊपर रख दी हैं। क्योंकि मुझे पता है 2-4 दिन के बाद फिर से वही हाल होने वाला है, तो नीचे का स्लैब मैंने खाली कर दिया है। कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पर रख कर छोड़ देंगे, क्योंकि साफ़ सफाई तो हम करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वही हाल तो होता ही है। तो जी बस अभी इनका काम तो हो गया था ख़त्म और इनको जाना है खेत। सुबह तो ये था कि खेत नहीं जाना है, तो हम लग गए थे घर की साफ़ सफाई करने में, लेकिन अभी इनको खेत जाना पड़ेगा। और रोटियाँ आज माँ ने और रितिका ने बनाकर तैयार कर दी हैं। चाट बनाई थी इस चूल्हे पर सुबह, तो काफ़ी अच्छी आज तैयार हो गई थी, तो माँ ने इसी चूल्हे पर बाजरे की रोटियां बना दी हैं। वैसे कोयले की आंच में बाजरे की रोटियां सेकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, पर आज लकड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही मोटी लगा रखी थी चूल्हे में। इतना हो रहा है चूल्हे में, नहीं बन क्या है ये दूर या छोड़ न सकता है वो कुछ दाम में तो सकता है कौन ये हरे कोई मिस्त्री लागे जो बननी थी कौन सी ये का दो दिन। और बस अभी ये खाना खाकर खेत चले जाएंगे और मैं फिर से साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। अभी खाना तो मुझे बनाना नहीं है, ये काम तो माँ ने कर दिया है।
आलन का साग तो रात का रखा ही था, बस माँ ने बाजरे की रोटियां बना दी हैं और साथ में लस्सी है। वैसे माँ बाजरे की रोटियां मुझसे बहुत अच्छी बनाती है, थोड़ी सी मोटी और बड़ी बनाती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और देखिए इस उम्र में भी माँ मेरी इतनी मदद करवा देती है। जिस दिन भी मुझे काम ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा बहुत जितना माँ से बन पड़ता है उतना कर देती है। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। और ऐसा ससुराल नसीब से मिलता है कि एक दूसरे को इतना समझे। नहीं तो कई कई घरों में मैंने देखा है कि बस बहू है तो सारा काम उसी को करना है, बाकी सबकी छुट्टी रहती है, चाहे सुबह से शाम क्यों ना हो जाए। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि काम चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हो, बस ये है कि सब मिलजुल कर कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। अभी बज गए हैं 4:30, पौने 5 बज गए हैं। रितिका मेरी जर्सी ले आए। और ठंड होने लगी है। आज का तो पूरा दिन निकल गया, वैसे तो दिन तो डेली ही निकलते हैं। ये देखिए साफ सफाई करने के बाद, हाँ मेरी जर्सी। अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। और ये देखिए पूरा स्लैब खाली हो गया है, सामान सारा लगा दिया अच्छी तरह से। हाँ और इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ था, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो वैसे बस ये काम किया था, उसके बाद फिर अपना घर का काम निपटाया है। स्टैंड भी यहीं पर रखा है और ये भी बिल्कुल खाली खाली हो गया है। बाकी क्या इधर ही थी, मैं 4 बताई। अच्छा भूल जाऊँ बेटा मैं। तो जी ये देखिए हमारी जुगाड़ू स्लैब कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और सारा सामान आ गया है, बल्कि यहाँ पर कोने में तो और भी सामान रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितना सामान था सारा जचा दिया है। और साफ सफाई तो हमें यहाँ की ही करनी थी, क्योंकि अभी भैंस अंदर बनने लगी हैं और सामान काफी फैला हुआ था। या सोयाबीन सूगी के करना तो गाल दे उल्टी। अच्छा और ये देखिए सोयाबीन है जा रहा ना, वो दिन में मैंने था के रह भीतर इबे छाणोगी के। मैं तो ये बर्तन मांजू हूँ। ये हम लेकर आए थे भैंसों के लिए, ये थोड़ी सी बच गई थी, ये आज निकली है सामान में। और सोयाबीन हमारे लिए और पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को भी ज़रूर खिलानी चाहिए। मैं पहले तो कभी कभी बना लेती थी उबाल कर, जैसे हम चने वगैरह बनाते हैं वैसे, और काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, लेकिन अभी नहीं बनाती हूँ क्योंकि अभी लेकर ही नहीं आते हैं। ये तो काफ़ी टाइम की पुरानी रखी थी, वो थोड़ी सी निकली थी, तो इसको तो साफ़ करके हम हमारी कटड़ियों को ही डाल देंगे। पशुओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन वगैरह रहती हैं। लेकिन अभी हमने बंद कर दिया। अभी तो सिंपल हम दलिया, भिंडोले, खड़ी, ये सारी चीज़ें ही डालते हैं। हाँ थोड़े बहुत जो चने की चूरी रहती है वो भी डालते हैं हमारी भैंसों को। और आज साफ़ सफाई करते टाइम ही ये एक पुराना डब्बा निकला था। ये माँ की, सासू माँ का डब्बा है, यानी कि पुश्तैनी डब्बा लगा लीजिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पहले जो कुंदे साकड़ी के डब्बे रहते हैं ना, उस टाइप का डब्बा है। अभी इसका ढक्कन अलग हो गया है, लेकिन मैं इसका ढक्कन ठीक करवाऊंगी, क्योंकि ये डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खेत में तो मैं इसमें बेसन वगैरह रखती थी, लेकिन यहाँ पर हम सामान लेकर आए ना, तो ये भी किसी डब्बे में, क्या कट्टे में भर कर रख दिया था। तो आज निकला था, तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और सर्दी आते ही चूल्हे पर तो पानी गर्म रखते ही हैं, तो ये डेगचा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही काला हो गया था। इसको मैंने राख और सरफ से साफ़ किया है,
एक दिन आप में से ही शायद किसी ने पूछा था मुझसे कि आप काले बर्तन कैसे साफ़ करते हो जो चूल्हे पर काले हो जाते हैं। तो जी हमारे यहाँ तो हम राख और सर्फ से साफ़ करते हैं, रेत से भी साफ़ कर लेते हैं। रेत से तो वैसे जो खाने के बर्तन रहते हैं, प्लेट वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन आजकल हम बर्तन वार वगैरह से ही बर्तन साफ़ करते हैं। तो जी ये देखिए, लेकिन ये है कि काले बर्तन हम राख और सर्फ से साफ़ करते हैं तो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन हाथ फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बस बर्तन साफ़ कीजिए और उसके बाद फिर कोई भी वासलीन वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि राख से हम कोई भी काम करते हैं ना, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो हाथ बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो जी बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, उसके बाद निपटाया अपना घर का काम और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल और सिंपल सी गेहूं की रोटियां बनाऊंगी। आज बाजरे की रोटियां नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल बनाने वाले हैं। वैसे गर्मियों में तो हम कढ़ी चावल बनाते हैं तो रोटियां बनाते ही नहीं हैं, सब कढ़ी चावल खा लेते हैं। लेकिन सर्दियों में ये है कि चावल ठंडे रहते हैं तो थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे और थोड़ी थोड़ी रोटियाँ। तो जी बस अभी सबसे पहले तो कढ़ी छूक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चावल रखूँगी बनने के लिए, क्योंकि आज पहले से मैंने डिसाइड नहीं किया था कि खाने में क्या बनेगा। नहीं तो हमारा सुबह से ये हो जाता है कि रात के खाने में क्या बनाएंगे। सब्जी का तो हमारे दिमाग में रहता ही है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। लेकिन आज पूरा दिन हो गया मैं अपने काम में लगी हुई थी, तो बस लस्सी रखी थी तो मैंने कढ़ी बना कर रख दी है। कढ़ी छूक दी थी, चूल्हे पर बनती रहेगी। और अभी छूक दिए हैं सौंफ वाले चावल। 2 चम्मच घी डाला है मैंने, उसमें डाल दी 1 चम्मच सौंफ। उसको 1 मिनट भूनने के बाद फिर डाल दिए चावल। चावल को घी में 2-3 मिनट भून लेते हैं और फिर जितने हमारे चावल रहते हैं उसका डबल पानी डालकर 2-3 सीटी लगवा लेते हैं। और सौंफ डालकर हम चावल बनाते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो हल्का सा मीठा भी डाल सकते हैं, मैंने आज मीठे नहीं बनाए हैं, नहीं तो वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ मीठे चावल ही बनाए जाते हैं। लेकिन सौंफ डालने से चावल में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं आप चाहे तो, काजू किशमिश वगैरह, फिर और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। तो जी बस अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। और सर्दी आते ही सबका खाना साथ साथ हो जाता है। गर्मियों में तो ये है कि हम बना कर रख देते हैं, सब बाद में खाते हैं। गर्म खाना खाने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में ये है कि चूल्हे पर बनी हुई गरम गरम रोटियां और साथ में सब्जी, लस्सी, दूध, चाय कुछ भी हो, लेकिन रोटियां गरम गरम होनी चाहिए तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो जी आज की हमारी स्पेशल प्लेट हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। चूल्हे पर बनी हुई कढ़ी है, सौंफ वाले चावल है और साथ में नूनी घी लगी हुई रोटी। और सलाद में आज मैंने तीखी वाली मिर्च रखी थी। अभी खाना वाना सबका हो गया था, बच्चे तो बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। मसालदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, ये भरकर रख देती हूँ। और भी थोड़े बहुत डब्बे वगैरह इधर उधर रखने थे मुझे, और डब्बों में सामान भरकर रखना था। ये काम मेरा कई दिन का पेंडिंग था और अभी मेरी यही रूटीन चल रही है कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है वो मैं रात को ही निपटाती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। और इस टाइम पर हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है, बस हमें सोना रहता है। तो 1-2 घंटा हम इत्मीनान से अपना किचन का या घर का कोई भी काम निपटा सकते हैं। बाकी तो देखिए घरों में सबके काम रहता है और सबका अपना अपना तरीका रहता है काम निपटाने का। मैं आप सबके साथ बस मेरा जो रूटीन रहता है और मैं अपने घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ वही सब शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।